आपके लिए ये क्वेश्चन है कि अगर एक आदमी स्पेस से जंप करता है, मैन jumps from a space station which is at altitude of, altitude मतलब आई होप जानते होंगे आप लोग, it is at the altitude of 500 kilometer from earth surface, earth surface. So find the time of flight. Find the time of flight. ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। सब लोग सॉल्व करिए, आंसर मुझे सेंड करिए चैट बॉक्स में। अभिषेक 100 सेकंड ओनली। कृष्णा अभिषेक बोल रहा है 10 सेकंड ही ले, कूदा नहीं कि जमीन पे नहाए। पैराशूट कैसे खोलेगा कृष्णा? आदित्य भी बोल रहा है 10 सेकंड। क्या बात कर रहे हो यार? सर फॉर्मूला पे सबके 10 ही आ रहा है। फॉर्मूला पे फिर वही आ रहा है। हाँ यस सर। यस E इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2h/g 2 into height by gravity। सो 2 हाइट कितना होगा? 500 गुना 1000 डिवाइडेड बाई जी 10। ये कर लो 1000 और ये 2 को शून्य हटाओ इसको यहाँ से, 1000 छोड़ दिए। क्या ऐसा? अब 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10। सॉरी सर, कितना हो गया ये? इस 4 के वजह से तो 100 हो जाएगा, तो 100 रूट 10। सर आपका रूट में 0 कैसे आया है? सर रूट में 5 0 ही आएगा सर। अरे एज कितना है? 500 किलोमीटर ना। यस सर। तो 500 किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा ना भाई। 100 रूट 10 ही आ रहा है। तो भी 10 ही आ रहा है। 100 रूट 10 आ रहा है। हाँ 100 रूट 10 आ रहा है। तो रूट 10 का वैल्यू कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग होगा। 3.162 मान के चलिए 3.3 के आसपास। सर 3.162 3.16 बोले तो 316 सेकंड के आसपास हो गया ना। यस सर। ये कितना हो गया? 60 सेकंड का 1 मिनट। तो 60 5 लगभग 5 मिनट हो गया ये। यस सर। लगभग 5 मिनट हो गया। तो बोल तो रहा हूँ कि 4 मिनट 57 सेकंड। एक्चुअल में ये जी का वैल्यू 10 नहीं होता, 9.8 होता है ना। तो ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, मेरे पास आई हैव द वीडियो, मैं आपके ग्रुप में सेंड भी कर देता हूँ, देख लीजिएगा आप। एक आदमी ने जो कि स्पेस से उन्होंने छलांग लगाया है और वो जमीन पर आते हैं एंड जमीन से जब 7000 फीट की दूरी पर थे, 7000 फीट, जस्ट माइंड द यूनिट, जो मैं टर्म यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ उस चीज को आप सोचिए, है ना। तो वो 7000 फीट के दूरी पर से वो अपने पैराशूट को ओपन करता है। तो रिसेंटली मैं आप लोगों के क्लास 9th के ग्रुप में मैंने ये वीडियो सेंड किया है, यू कैन वॉच, आप देख सकते हो। तो दिस इज हाउ। अभी सोचो तुम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हो 10 सेकंड, बाप रे बाप, आदमी जिंदगी में ना कूदे कभी वहां से। 10 सेकंड पैराशूट नहीं ओपन होगा, कूदेगा मर जाएगा बेचारा। खुद भी तो सोचो आंसर करने से पहले 10 सेकंड में कोई आदमी कूदेगा?
है? देखो 500 किलोमीटर से कूदना आसान है देन ऑफ की 50 मीटर। समझो 50 मीटर से कूदेगा कोई, तुरंत मर जाएगा, बेचारा पैराशूट भी नहीं खोल पाएगा, है ना। आसमान से कूदेगा तो एक दफा पैराशूट खोल के बच भी जाएगा, 50 मीटर से कूदेगा तो तुरंत ही मर जाएगा। तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो सेंड किया है, आप देख सकते हो। इट इज अराउंड 4.16 सेकेंड, 4 मिनट 16 सेकेंड का ये वीडियो है। ये वीडियो तब खत्म हो जाता है जब तक कि वो जमीन पर उतरता भी नहीं है। एंड इसमें कुछ पैराशूट का भी रोल आ जाता है। तो ऑफकोर्स पैराशूट जब ओपन हो जाएगा तो वो फ्री फॉल तो नहीं होगा, फिर एयर रेजिस्टेंस वर्क करने लगेगा उसके ऊपर। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। सो लेट्स इन दिस टॉपिक फ्री फॉल कंडीशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के क्लास में व्हेन वी प्रोजेक्ट अ बॉल वर्टिकली, है ना। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन कहते हैं इसको, वर्टिकल प्रोजेक्शन। ये थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, मैं क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए इसको, अदरवाइज यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ही जल्दी। देखिए, अगर मैं वर्टिकल प्रोजेक्शन कहता हूँ, इसका मतलब मैं बॉल को हवा में फेंक रहा हूँ जमीन पर। एक बॉल है जो कि जमीन पर रखा गया है, कोई आदमी है जो इसको उठा करके हवा में फेंक दी, उठा करके हवा में फेंका, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास होना पड़ेगा, और मान लीजिए कि वो इनिशियल वेलोसिटी है u। जैसे ही ये बॉल को फेंकेंगे हवा में, ये कुछ हाइट पर जाएगा, ऐसे दौड़ते 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 दौड़ते, और एक समय ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। दिस इज एट द इट्स मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। अब यहाँ के बाद मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो गया कि अब इसका ऊपर जाने का जो क्षमता है ये खत्म हो गया। अब ये यहाँ से वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल फॉल्स बैक ऑन टू द ग्राउंड। ये वापस गिरना स्टार्ट हो गया, फॉलिंग बैक। ये आया यहाँ पर और ये जमीन को स्ट्राइक किया, या स्ट्राइक करने के जस्ट पहले वाला मोमेंट है ये आखिरी मोमेंट। अब देखिए, इसमें 3 पार्ट में हम लोग इस मोशन को डिवाइड कर देते हैं। पार्ट नंबर ए, जब बॉडी ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहा होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एसेंट, दिस इज कॉल्ड एज एसेंट। मतलब ये बॉल ऊंचाइयों को चढ़ते जा रहा है, ये ऊंचे स्थान पर जा रहा है, एंड व्हेन बॉल फॉलिंग डाउन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड एज डिसेंट, it is falling down। and the third is it will be momentarily, थोड़े देर के लिए ही सही, it will be at maximum height। तो ये बहुत ही कम देर के लिए होगा, पर होगा जरूर। तो हमने मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एसेंट एंड डिसेंट। ठीक है, डिस्कस करेंगे सबसे पहला पार्ट एसेंट। सबसे पहला पार्ट हम लोग एसेंट को डिस्कस करने वाले हैं, एसेंट पार्ट। देखिए, एसेंट को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, तो बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर के तरफ। यहां से बॉल को हमने फेंका है किधर, इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, u मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, ये बॉल ऊपर के तरफ जा रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, along upward direction। जो इसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है that is along upward direction, और डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा, मैक्सिमम हाइट के बराबर। लेट्स नेम इट एज h max। इस दौरान किसी को कुछ भी डाउट होता है प्लीज मैसेज करिए, चैट करिए या हैंड रेज करिए, पर समय लेके इसको समझिए जरूर। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में है, पर आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। बस थोड़ा सा आपको इधर ध्यान चाहिए, इधर आप खाली ध्यान दे दो थोड़ा सा,
सो ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट होगा, ये मैक्सिमम हाइट की तरफ जाएगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो दो डायरेक्शन मेरे पास आ गया। पहला, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर, ऊपर। नाउ जब ये बॉल ऊपर जा रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर, नीचे की तरफ। अब मैं तीन चीज बता रहा हूं यहाँ पर, यू डायरेक्शन अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट डायरेक्शन अपवर्ड, acceleration due to gravity, acceleration that is g, direction downward, final velocity, final velocity, final velocity या तो अपवर्ड होगा, या तो अपवर्ड होगा और जीरो होगा। अपवर्ड कब होगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के पहले। मान लो कि अगर बॉल कहीं हवा में ही है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा ही नहीं, कहीं बीच में ही पूछ दिया गया, तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मतलब इस पॉइंट पर पहुंच गया, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा v, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। सर जी, हम तो हमेशा यही ना एक्सपेक्ट करेंगे क्या जी, मतलब उसका जो फाइनल होगा वो जीरो होगा। नहीं, हम हमेशा एक्सपेक्ट ये नहीं कहेंगे, आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ आपसे इस तरह का रहेगा कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड मतलब फेंकना, प्रोजेक्टेड का मतलब हो जाता है फेंकना, बॉल को फेंका जाता है, फेंकना। सो बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली जब वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया तो मतलब समझ लीजिए कि ऊपर के डायरेक्शन में 90 डिग्री। अगर ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे तो जमीन के साथ ये एंगल कितना बना रहा होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। समझ रहे हो? तो जब बात वर्टिकली अपवर्ड की जाएगी तो समझ लीजिएगा कि दैट इज प्रोजेक्टेड एकदम सीधा जमीन के एकदम 90 डिग्री पर, दैट्स इट। या बोल सकते हो कि नॉर्मल टू द ग्राउंड, जमीन के नॉर्मल डायरेक्शन में। द बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with velocity 10 meter per second, with velocity 10 meter per second, then find देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो मैं बता रहा हूं। then find first maximum height, मतलब आपको कैलकुलेट करना है एच मैक्स कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट बताइए, दैट इज एच मैक्स। दूसरा वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। जी आदित्य बोलिए। सर क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा कि एसेंट का निकालना है या डिसेंट का। अभी वो भी बता रहे हैं ना, अभी एसेंट वैसेंट का तो कुछ बात ही नहीं हो गया ना, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, बस इतना। तीसरा क्वेश्चन टाइम ऑफ एसेंट, यस हेमंत। सर वहां पे लिखे है ना एच मैक्स इज इक्वल टू डायरेक्शन अपवर्ड, हाँ, तो सर हाइट का डायरेक्शन क्या होगा? नहीं एच मैक्स इज इक्वल टू डायरेक्शन अपवर्ड नहीं, इसको आप कह लीजिए ऐसा। समझ गए मैं आपका डाउट क्या है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट,
ओके सर, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, वही मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए? यस टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, तीन, चौथा हो गया ना, फोर्थ। फिफ्थ में, फिफ्थ क्वेश्चन में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड, कुछ इस तरह का। तो इस तरह का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट भी दिया जा सकता है, हाइट, ठीक है, हाइट आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद हाइट बताइए, ये भी आपको दिया जा सकता है। तो कुल मिला जुला करके इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारे पास समय नहीं है, हम लोग अगले क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे, हमें जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे किसी डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, कैसे किसी डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। यही टाइप आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही टाइप पूछा जाता है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना? ये मैंने टोटल नंबर ऑफ टाइप बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन, और भी टाइप्स है बट वो आपके लेवल के बियॉन्ड है, वो मैं नहीं आपको बता रहा हूँ। पर हाँ, आपके लेवल पे ये 5 तरह का क्वेश्चन, एनटीएससी लेवल पे इस तरह 5 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? सो ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसके पीछे का लॉजिक होगा, कैसे थ्योरी होगा, ये सब हम लोग अगर बना सकते हो तो बिल्कुल बना के भेजो आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? So let rest of the things we will discuss in the next class. Here we will stop after the ascent. ये चीजें आप समझिएगा, बना करके आप खुद से भी बना के देख सकते हो कि एसेंट के समय इधर है, डिसेंट के समय क्या होगा। आप ये भी मुझे आप बना करके मैसेज कर सकते हो कि डिसेंट के समय व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी। याद रखिएगा, जब डिसेंट स्टार्ट होगा तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम हाइट से। तो छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि मैक्सिमम हाइट से जब बॉल गिरना स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ये याद रखिएगा। और ये फ्री फॉल का कंडीशन है। सर डिसेंट में तो हमको सर फाइनल भी निकालना पड़ेगा पहले। फाइनल वही हो गया ना, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जितना आप फ्री फॉल पड़े हो सब डिसेंट में आ जाएगा, ठीक है? यस सर। कंबाइन करके इसमें, हाँ, इसमें देखो एक क्वेश्चन और छूट गया, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आगे 3:45 से क्लास भी है। एक पॉइंट इसमें ये छूट रहा है, टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। सही तो यही ना, क्वेश्चन नंबर 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 4। मैक्सिमम हाइट सर, हाँ, हम वो नहीं बोले क्या कि जिसे दोनों मिलाकर एसेंट और डिसेंट मिलाकर कैसे देगा क्वेश्चन? एसेंट और डिसेंट मिला करके ये सब उसी में आ गया ना। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड, बताइए ना कि ये एसेंट में आएगा कि डिसेंट में आएगा। वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, बताओ ये एसेंट में आएगा कि डिसेंट में आएगा। ये तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ना। डिसेंट में इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मान लो कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में इसको 1 मिनट लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, सॉरी, इसका मतलब वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड कहां चला गया? 1 सेकंड के बाद कहीं इधर आएगा। वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड कहीं इधर आएगा। और ये भी तो हो सकता है कि 2 सेकंड के बाद ही इसका वेलोसिटी 0 हो जाए, तो हो सकता है कि 2 सेकंड के बाद ये मैक्सिमम हाइट पर हो, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। सर तो टाइम अगर ऑफ आपको एसेंट और डिसेंट सर कैसे निकालेंगे? एसेंट मतलब जब ये ऊपर जा रहा हो, ये आपको पता चलेगा यहाँ से, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सर ट्राई करेंगे, जो नहीं बनेगा छोड़ देंगे। हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? मैक्सिमम हाइट ही तो है, इसके पहले एसेंट, इसके बाद में डिसेंट। मान लो कि
इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में 1 सेकंड लग रहा है, सिंपल समझो। अगर मैक्सिमम हाइट तक जाने में 1 सेकंड लग रहा है और हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी बताइए 2 सेकंड के बाद, तो 1 सेकंड तो ये चढ़ चुका होगा ना मैक्सिमम हाइट, अब उसके बाद अगला 1 सेकंड ये नीचे आने में लगाएगा नहीं? सर हाँ तो पहले एंड वाला में एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे तो हाँ, सेकंड वाला में तो कैसे करेंगे, उल्टा ना हो जाएगा? सेकंड वाले में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेना ही क्या है फिर? वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा ना? हाँ, मानना होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मान लेंगे। ओके सर। ये तो डायरेक्शन के ऊपर है, अभी तुम छोड़ दो इसको, आप लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तब आगे हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे। अभी डायरेक्शन पे मत पड़िए, कंफ्यूज हो जाइए, ओके सर। या ट्राई करना है तो कर लीजिए जैसे आपको लगता है। ओके चलिए, बाय विल सर। स्टॉप हियर, मिलते हैं अगले Bye, क्लास sir. में। बाय 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 सर। बाय सर। बाय सर। बाय।